मयंक जी, जो हादसा हुआ है उसके बारे में आपको कुछ कहना है? ये सब आप कोर्स डायरेक्टर मिस्टर जयदीप ठाकुर से पूछिए। उनकी वजह से ही मेरी बहन की जान खतरे में पड़ी है और वही जवाबदार है आप लोगों के। ये कहाँ पे, कौन से चैनल पे आ रहे हैं? सर पहले हफ्ते में ही सारे चैनल्स पे आ रहे हैं सर। इतना मुश्किल ट्रैक नेशनल न्यूज़ है सर। अपने ट्रेनीज की जान खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैक पर गए ऑफिसर ट्रेनीज काव्या बंसल और आदिराज प्रधान गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। हेलो, हाँ दीदी, आप कैसी हो? लगी तो नहीं आपको? मयंक, तुम्हें क्या बोल रहे हो मीडिया के सामने? तुमने हमसे ना कुछ पूछा ना हमें कुछ बताया, बस लग गए इंटरव्यू देने के लिए। अरे पर हर जगह न्यूज़ फैल चुकी है ना, घर के बाहर तो मेला भी लगा हुआ है। सोच समझ के बात किया करो। तुमने हमसे पूछा तक नहीं कि जयदीप सर ने क्या किया, तुम बस कुछ भी बोल रहे हो उनके बारे में। अरे गलती हमारी थी। सर वो प्रेस रेप्स के कॉल्स आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस लड़की ने खुद ही तो अपना वीडियो नहीं निकलवाया? इन लोगों से पैसे क्या मांग लिए हमने, इन्होंने तो अपनी औकात ही दिखा दी। इन्हें इग्नोर कीजिए, इनसे बाद में निपट लेंगे। एक काम कीजिए आप मिस सिन्हा, वो जो बसंत खेड़ी की लिस्ट आप फाइनलाइज कर रही थी, वो फाइनलाइज करने से पहले मुझे कुछ चाहिए, एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट काव्या बंसल की। But sir, she is fine. Psychology. मिस सिन्हा, एक ओटी जिसने अपनी जान खतरे में डाली, सिर्फ खुद की जान ही नहीं, अपने कलीग्स की जान भी। और ये कॉज का डायरेक्टर होने के नाते ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है। Yes sir. आप में से जिसने भी ये वीडियो लीक किया है, कल सुबह तक का वक्त है आपके पास कन्फेस करने के लिए, वरना आप सब पर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। अरे यार, तुम्हारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होने वाला है। अरे ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो यार? हेडलाइंस बन गई हो तुम। स्माइल, बी हैप्पी, मुस्कुराओ यार। उनके बेटे से हमारी शादी होने वाली थी। किसके बेटे से? किसी के जीवन भर की तपस्या के बाद उसका एडमिशन देश के सबसे कम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है और उसका मंगेतर 5 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाता है। फिर वो ये कहकर कि सीट छोड़ दो, शर्त की दीवार खड़ी कर देता है, और तब भी अगर लड़की मना कर दे तो वो मंगनी तोड़कर चला जाता है, पर तब भी चुड़ैल हम ही कहलाते हैं। तो ये है वो माँ अनुभव जिनके बेटे के फेलियर की वजह से चुड़ैल तुम ही कहलाओगी। यार काव्या, तुम ड्रामा क्रिएट करती हो कि ड्रामा तुम्हें हर जगह फॉलो करता है? हर चीज मजाक नहीं होती आदि। आई एग्री, ये मामला थोड़ा सीरियस है। अपने होने वाले ससुर के लूजर बेटे को छोड़ के तुम उन्हीं के अंडर ट्रेनी हो। वो गुरु है हमारे, नाराज है हमसे माना, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए इतनी बड़ी उलझन बन जाएंगे। पता है आदि, आज गिरने के बाद ना हमें ऐसा लगा कि हमारे गुरु, हमारे जयदीप अंकल लौट आए हैं, कि अब हमारे पास भी मौका है बसंत खेड़ी जाने का सबकी तरह। पर उन्होंने हमारा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑर्डर किया है। अब अगर हम उसमें फेल हो गए ना तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और सर बस यही चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा 1 साल बर्बाद हो जाए। उसने तुम्हें सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा है, बस 1 साल रुक जाने के लिए कहा है। उनको कैसे बताएं कि हमारे गिरने से हमारी मानसिक हालात का कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर हम बसंत खेड़ी नहीं जा पाए तो हम आदि आदि कुछ बोल रहे हैं आप? मुझे क्यों बता रही हो ये सब? I mean, मुझसे क्यों कह रही हो? मैं जान के क्या कर लूंगा? हमें लगा कि तुम हमें समझोगे।
किसी को ये बताओगे नहीं, हमें जज नहीं करोगे, क्या होगा आदि? ये पहाड़ आके खड़ा हो गया हमारे सामने। तो कूद पड़ो ना, अब तो तुम्हें प्रैक्टिस भी हो गई है। सिंपल। वैसे एक रास्ता है, जाओ जाकर अपने अंकल के पैर छू लो, माफी मांग लो उनसे, उनके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, पाँव पड़ लो उनके, मना लो अपने अंकल को। नहीं ठीक है, इससे बेटर एक और रास्ता है, प्रेस के सामने विक्टिम बन जाओ, जयदीप सर को नौकरी से ही निकलवा दो, बस। उप्स, लेकिन तुम तो ऐसा करोगे ही नहीं, तुम तो गुड गर्ल हो ना। हाँ, तुम तो अपनी किस्मत में आंसू बहाओगी। हम कोई विक्टिम नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो तुम। हम क्या, वो लोग बोलेंगे। तुम्हें इससे भी कठिन सवाल पूछे जाएंगे साई के बारे में, समझी? और अगर तुम ऐसे इमोशनल के जवाब दोगी तो फंसोगी। पूछेंगे तुमसे, एंगेजमेंट टूटने के बाद लगा कि पहाड़ से लटक जाती हो, लड़की को सगाई दोबारा करनी पड़ेगी ना। सो मिस बंसल, न्यूज में आके आपको कैसा लग रहा है? सारे ओटीज में मैक्सिमम अटेंशन आपको मिली, कैसा लगा आपको? क्या बकवास करे, कोई तुम्हारे जितना इतना रूट नहीं होता। तुम्हें क्या लग रहा है काव्या, साई के बाद में तुम्हारे साथ हंसी मजाक चलेगी? ये तो कुछ भी नहीं है, देखो ना टफ विद यू। उनके प्रेस्टीजियस एकेडमी पे उंगली उठी है, वो तुम्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मिस काव्या बंसल IAS, जवाब दो, तुम पहाड़ से क्यों कूदी? हम जानबूझकर नहीं कूदे। क्या प्रूफ है? हो सकता है कि तुम प्यार में इतनी डिस्ट्रैक्टेड हो गई कि तुम। हम कभी आत्महत्या का नहीं सोच सकते। क्यों नहीं कर सकती? सब इसके बारे में एक बार तो सोचते ही है ना, शायद ये तुम्हारा वीक पॉइंट हो। हम वीक नहीं है। ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई काव्या, तुम अपनी वीकनेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। कुछ भी मत पूछो तुम। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम्हें कुछ भी पूछ सकता हूँ, तुम्हें बातों के ताने दे सकता हूँ। अगर तुम इतनी आसानी से हार मानोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा आज तक लाइफ में ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा है? भूल गए वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो नेताजी को? अरे सर, भावनाएं पर्सनल होती हैं और ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी। आप 1030 लोगों को असुविधा में डाल रहे हैं अपनी भावनाओं के चलते। अब कभी नहीं भूलेंगे आपका नाम, काव्या बंसल। आई एग्री, अच्छा शो था वो, उसके तो मैटिनी के टिकट्स बिकने चाहिए थी। एग्जैक्टली। तुमने देखा था ना हमने कैसे करारा जवाब दिया था उनको, जब इतने बड़े पॉलिटिशियन होने के बावजूद हम उनके सामने नहीं लड़खड़ाए। तुम्हारे स्टूपिड सवालों से डर जाएंगे हम? जितना वो नेताजी का ईगो था ना, हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसके सामने छोटे मोटे वैल्यूएशन से कुछ भी नहीं, हम कर लेंगे। उस नेता ने तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया ना? गुस्सा? हाँ। घिन आती है हमें ऐसे लोगों से। क्यों? अरे ऐसे नेताओं की वजह से देश का नाम खराब होता है। क्या? और नहीं तो क्या, खुद को पता नहीं कहाँ का राजा समझ के बैठे रहते हैं। नहीं। जबकि पता है असल में क्या होता है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ उनसे वोट बटोरते हैं। हाँ, कि 5 साल सत्ता है, लपेटो और निकलो। नहीं यार, अच्छे इंसान थे वो। अच्छे गायक है, जमीन लगता है अच्छे। ऐसे आदमी का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करती हो तुम? हाँ, और हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली को भी बेच सकते हैं अपने फायदे के लिए। ये तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आई एग्री। और अगर हमारा बस चले ना, तो हम ये आउच, ये सब ले, ऐसे मोड़े और ऐसे कॉर्नर में फेंक दे। कहाँ रह गया ये लड़का? ऐसे तो ट्रेन छूट जाएगी भाई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कोई फ्लाइट भी नहीं थी, और वैसे भी 3 लोगों के फ्लाइट के पैसे। आपको जब देखो तब पैसों की पड़ी रहती है। तत्काल में करवाएंगे तो उतना ही पैसा लगेगा। हमें सिर्फ काव्या से मिलना है, बस इतना सोचिए। घुमा के खड़ी कर दो। आ गया। यहाँ यहाँ लगा भैया, जल्दी आओ।
अरे कहाँ मटर गश्ती करने लगे थे? टाइम से चाहिए ना। सामान रखो, जब देखो भौकाल भौकाल। लो ये लखनऊ जंक्शन सर, दो बातों की बात हुई, ऊपर से सामान भी। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे ना। छोटे से पैसे। अरे सामान भी कोई ले लोग जा तो रहे जा रहे हैं, कोई लोग चल रहे हैं। मैम तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको, हम लोग जाके संभाल लेंगे। पर पापा माँ दीदी को मेरी जरूरत। अरे हम काव्या से फोन में बात कराएंगे ना तुम्हारी, तुम यहीं रुको। चलो घर का ध्यान रखना। नहीं करना, जाओ घर का ध्यान दो। चलो भैया चलो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें